हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर ब्रदर नॉलेज टीवी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले क्लास में नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ जानकारी प्राप्त की थी, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले जाना था कि नंबर सिस्टम किसे कहते हैं और नंबर सिस्टम के अंतर्गत जो उसके कई भाग होते हैं, उस चारों भागों में हम संख्याओं को किस प्रकार व्यक्त करते हैं, इस प्रकार ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में जानकारी प्राप्त की थी। आज के इस क्लास में हम लोग जानेंगे सबसे पहले कि नंबर्स किसे कहते हैं, अर्थात नंबर होते क्या है। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि नंबर जो है वह एक अंक गणितीय मान होता है, अर्थात गणित में प्रयोग किया जाने वाला एक मान होता है, जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को गिनते हैं या किसी वस्तु को यदि हम मापते हैं या फिर किसी वस्तु के नामकरण को हम लोग प्रस्तुत करते हैं उसके माध्यम से, तो इसे ही हम लोग नंबर कहते हैं। तो हम परिभाषा के रूप में हम कह सकते हैं यह एक अंक गणितीय मान है। यह एक अंक गणितीय मान है जिसका उपयोग किसी वस्तु को मापने, गिनने एवं नामकरण के लिए करते हैं। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि मापने के रूप में कैसे करते हैं। मान लेते हैं हम किसी किराना दुकानदार के पास गए और हमें चावल खरीदने की आवश्यकता पड़ी, तो हम उस किराना दुकानदार को कहते हैं कि अपनी आवश्यकता के अनुसार कि हमें 2 केजी चावल चाहिए। तो दोस्तों, वह किराना दुकानदार तो हमें 2 केजी चावल तौल कर दे देता है, लेकिन केजी में जो चावल तौला है इसकी मात्रा कितनी है, तो 2 है। केजी के रूप में इसकी मात्रा 2 है। तो ये 2 क्या है, यह एक संख्या को प्रदर्शित करता है जो हमें चावल की माप को बताने में हमारी मदद करता है। इसके अलावा मान लेते हैं हमारे सामने कई सारी कलमें रखी हुई हैं। अब हमें कोई व्यक्ति यदि हमसे कहे कि आप बताओ कि इसमें कलमों की कुल संख्या कितनी है, तो हम यदि उस कलमों को गिनते हैं और यदि मान लेते हैं कि उसकी संख्या यदि 10 निकल कर आई, तो ये जो 10 जो कलमों की संख्या हम बता रहे हैं दोस्तों, यह 10 क्या है, एक संख्या है। इसके द्वारा हम कलमों की संख्या को व्यक्त किए हैं। ठीक उसी तरह अब मान लेते हैं हम प्रयोग के आधार पर मान लेते हैं कि बहुत सारी वस्तुओं की हमें आवश्यकता पड़ी और बहुत सारी वस्तुएं एक ही जैसे हो। जैसे हम लोग प्रयोगशाला में कांच से बनी हुई बहुत सारी फ्लास्कों का प्रयोग करते हैं, लेकिन उस फ्लास्कों में हम लोग अलग अलग प्रयोग को दर्शाते हैं, लेकिन उस फ्लास्कों को अलग अलग नामकरण करने के लिए हम रोमन अंक के रूप में या फिर ABCD या फिर 1 2 3 4 इस प्रकार की संख्याओं के द्वारा हम एक समान के फ्लास्कों की संख्याओं को हम प्रदर्शित कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम लोगों ने किस प्रकार जाना कि आप लोग अलग अलग उदाहरण के माध्यम से, और इसके अलावा और भी बहुत सारे उदाहरण हैं जो आपको दैनिक जीवन में देखने को मिलेंगे, तो इसके माध्यम से आप लोग संख्या को प्रदर्शित करते हो। तो दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे कि आप लोग नंबर्स को शॉर्ट रूप में आप नंबर को आप NO को द्वारा प्रदर्शित करते हो। दोस्तों, आप नंबर्स को NO के द्वारा प्रदर्शित करते हो। नंबर्स का शॉर्ट रूप यानी कि संक्षिप्त रूप जो होता है NO होता है। दोस्तों, आप देखते भी होंगे जब किसी व्यक्ति को एक साथ कई संख्याओं को दर्शाना होता है तो वो बार बार नंबर्स नहीं लिखते हैं, बल्कि मान लेते हैं कि यदि संख्या 1 को दर्शाना हो तो NO लिखकर वह सामने 1 दे देते हैं। ठीक उसी तरह मान लेते हैं यदि संख्या 5 को दर्शाना हो तो वह NO लिखकर 5 लिख देते हैं। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार की संख्याओं को दर्शाने के लिए वह NO का सहारा लेते हैं। तो दोस्तों, यह NO क्या है, यह NO जो है वह नंबर्स का ही शॉर्ट रूप अर्थात संक्षिप्त रूप है, जिसके द्वारा हम NO को दर्शाते हैं। तो अब हमारे मन में यह प्रश्न उठता है कि ठीक है, नंबर्स का शॉर्ट रूप तो NO है, लेकिन NO में जो प्रयोग किया जाने वाला जो N है वो तो नंबर से लिया गया है, लेकिन ये जो O है ये O कहाँ से आया है दोस्तों, तो इसी के बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे। दोस्तों, नंबर्स जो है यह नंबर्स लैटिन वर्ड न्यूमेरो NUMERO न्यूमेरो। दोस्तों, यह नंबर्स लैटिन वर्ड LATIN लैटिन वर्ड लिखो या फिर लैंग्वेज भी कह सकते हो उसे। लैटिन वर्ड, लैटिन शब्द या फिर लैंग्वेज भाषा न्यूमेरो से आया है, और न्यूमेरो का भी अर्थ होता है दोस्तों किसी भी संख्या को प्रदर्शित करना। इसलिए न्यूमेरो का जो संक्षिप्त रूप होता है वह NO को द्वारा दर्शाया जाता है, और चूंकि न्यूमेरो और नंबर्स दोनों का अर्थ सेम ही होता है लैटिन वर्ड में, तो इस प्रकार हम न्यूमेरो को आप NO को द्वारा दर्शाते हो, और यही NO जो है वह नंबर्स को प्रदर्शित करता है। तो हमें उम्मीद है दोस्तों आपको इसके बारे में जानकारी अच्छी तरह से प्राप्त हो चुकी होगी। तो दोस्तों, अब हम लोग यह जानते हैं कि लैटिन वर्ड क्या होता है। आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर यह लैटिन वर्ड होता क्या है। तो दोस्तों, यह लैटिन वर्ड जो होता है यह विश्व की सबसे प्राचीन भाषा एवं कठिन भाषाओं में से एक है।
जिसका प्रयोग सबसे पहले यूरोप महादेश के में एक देश है दोस्तों इटली, इसका प्राचीन शहर रोम, रोम में इसका प्रयोग व्यापक रूप से हो रहा था प्राचीन समय में, किंतु आज के युग में इसका प्रयोग कम से कम होने लगा है, क्योंकि इस भाषा को प्रयोग करने वाले जो प्राचीन समय के जो लोग थे उनके उनके पूर्वज इस भाषा का उपयोग करते थे, किंतु आजकल के लोग इसका प्रयोग बहुत ही कम से कम करने लगे हैं। इसके स्थान पर आप जानते हो विभिन्न प्रकार के लैंग्वेज आ गए हैं, जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज, स्पेनिश, विभिन्न प्रकार के लैंग्वेज आ गए हैं, जिसके कारण इसकी जो महत्ता है ये धीरे धीरे घटने लगी है। इसलिए आजकल के लोग इस लैटिन वर्ड को डेड लैंग्वेज भी मानते हैं, डेड लैंग्वेज मानते हैं, अर्थात मृत भाषा की संज्ञा देते हैं। तो दोस्तों हम समझ गए कि लैटिन वर्ड क्या है। तो इस प्रकार आप देख लिए नंबर्स किसे कहते हैं, तो यह एक एक अंक गणितीय मान है जिसका उपयोग किसी वस्तु को मापने, गिनने और नामकरण के लिए करते हैं। नंबर्स जो है या शॉर्ट रूप नंबर्स का एनओ होता है, और हम जानते हैं कि एनओ कहाँ से आया दोस्तों, क्योंकि नंबर्स का जो लैटिन वर्ड होता है वह न्यूमेरो होता है, और न्यूमेरो का आपको पहला जो लेटर है एन और अंत का जो लेटर जो है वो इसी एनओ के माध्यम से आप न्यूमेरो को प्रदर्शित करते हो, और यही एनओ जो है वह नंबर्स का को सूचित करने में हमारी क्या करती है, मदद करती है। तो दोस्तों अब हम लोगों ने जाना, अब इसके बाद हम लोग यह जानते हैं कि नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों गणित में मुख्य रूप से नंबर्स को 12 भागों में बांटा गया है, और उन 12 भागों को हम लोग बारी बारी से नामकरण पहले करते हैं। दोस्तों नंबर का पहला भाग है प्राकृत संख्या। नंबर्स के 12 प्रकार होते हैं, उसमें पहला प्रकार है प्राकृत संख्या। दूसरा है दोस्तों पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या जिसको आप लोग प्राकृत संख्या को अंग्रेजी में नेचुरल नंबर भी कहते हो, NATURAL, नेचुरल नंबर्स, NUMBERS। उसी प्रकार पूर्ण संख्या को होल नंबर्स, WHOLE, होल नंबर्स, NUMBERS, होल नंबर्स। उसके बाद तीसरा प्रकार है आपको सम संख्या, सम संख्या, सम संख्या जिसको आप लोग इवन नंबर कहते हो। चौथा है आपका विषम संख्या, विषम संख्या जिसको आप लोग ऑड नंबर कहते हो। दोस्तों पांचवा है आपका पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या जिसको आप लोग इंटीजर नंबर कहते हो, इंटीजर नंबर, NUMBERS। दोस्तों छठा है आपका भाज्य, भाज्य का ही दूसरा नाम भाज्य यौगिक संख्या, भाज्य यौगिक संख्या जिसको आप लोग कंपोजिट नंबर कहते हो, COMPOSITE, कंपोजिट नंबर्स। दोस्तों सातवां है आपका अभाज्य या फिर रूट संख्या, अभाज्य या रूट संख्या जिसको हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं, PRIME, प्राइम नंबर्स। आठवां है आपका दोस्तों सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, COPRIME, को प्राइम नंबर्स।
9वां है आपका दोस्तों परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिसको आप लोग अंग्रेजी में रेशनल नंबर कहते हो दोस्तों, RATIONAL, रेशनल नंबर्स। 10वां है आपका दोस्तों अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर, IRRATIONAL, इरेशनल नंबर्स। 11वां है आपका वास्तविक संख्या। जिसको आप लोग रियल नंबर कहते हो, REAL, रियल, NUMBER। और दोस्तों 12वां है आपका अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या जिसको आप लोग नॉन रियल नंबर कहते हो, नॉन रियल नंबर्स, NUMBERS। दोस्तों ये वो मुख्य 12 संख्याएं हैं जो संख्याओं के प्रकार को प्रदर्शित करती है, जिसमें हम लोग पहला देखते हैं प्राकृत संख्या जिसको आप लोग नेचुरल नंबर्स कहते हो। दूसरा पूर्ण संख्या जिसको होल नंबर्स। तीसरा सम संख्या इवन नंबर्स। चौथा विषम संख्या ऑड नंबर्स। 5वां पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर्स। छठा भाज्य या यौगिक संख्या जिसे कंपोजिट नंबर्स। 7वां अभाज्य या रूट संख्या जिसे प्राइम नंबर्स। 8वां अभाज्य संख्या जिसे को प्राइम नंबर्स। 9वां प्रमेय संख्या जिसे आप लोग रेशनल नंबर्स कहते हो। 10वां अपरिमेय संख्या जिसे इरेशनल नंबर्स कहते हो। 11वां वास्तविक संख्या जिसे आप लोग रियल नंबर कहते हो। और 12वां अवास्तविक संख्या जिसे आप लोग नॉन रियल नंबर कहते हो। दोस्तों ये मुख्य 12 प्रकार हैं संख्याओं के। इसके अलावा भी कुछ संख्याएं हैं जो कि संख्याओं के ही अंतर्गत आता है, किंतु इसके प्रकार से कुछ अलग है, जिसमें हम लोग कह सकते हैं पहला हो गया आपका संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्या। इसके अलावा हो गया आपका जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या। इसके अलावा दोस्तों हो गया आपका भिन्न संख्या। भिन्न संख्या। इसके अलावा दोस्तों दशमलव संख्या। दोस्तों इन 12 प्रकार के अलावा भी कुछ संख्याएं हैं, जैसे कि संपूर्ण संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या, भिन्न संख्या और दशमलव संख्या। तो दोस्तों इस स्लाइड में हम लोगों ने देखा कि आप नंबर्स को कितने भागों में आप विभाजित कर सकते हो। इसके अलावा कुछ अन्य विभाग थे जिसको आप लोगों ने देखा। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि इन संख्याओं को हम लोग बारी बारी से विस्तृत अध्ययन करेंगे, जिसमें प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम, पूर्णांक संख्या, भाज्य, यौगिक, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या। इन 12 संख्याओं को विस्तृत अध्ययन करने के बाद दोस्तों संपूर्ण संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या, भिन्न संख्या और दशमलव संख्या के बारे में भी विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों अब हम लोग आज आगे चलते हैं। दोस्तों हम लोगों ने संख्याओं को तो 12 भाग में बांटा, इसके अलावा भी कुछ अन्य भाग थे जिसको हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देखना चाह रहे हैं डिजिट्स के बारे में। DIGITS, डिजिट्स, जिसको आप लोग हिंदी में अंक कहते हो। दोस्तों ये अंक क्या है? दोस्तों ये अंक वही हैं जो आपको विभिन्न संख्याओं को बनाने में आपकी मदद करते हैं, चाहे वह संख्या छोटी से छोटी क्यों ना हो या बड़ी से बड़ी क्यों ना हो। इसी अंकों की सहायता से आप संख्याओं को बना पाते हो। और
अंक कितने हैं दोस्तों? तो अंक हैं 10, अंक 10 हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये 10 अंक हैं दोस्तों। और इन्हीं आप 10 अंकों की सहायता से आप किसी भी संख्या को आप बना सकते हो। कैसे? तो हम लोग जानना चाहते हैं। मान लेते हैं यदि आपकी इच्छा होती है 120 लिखने की दोस्तों, 120, या 120 क्या है? एक संख्या है। 120 दोस्तों क्या है? एक संख्या है। लेकिन हम देख रहे हैं कि 120 के निर्माण के लिए आपने 3 अंकों का प्रयोग किया है, 1, 2 और 0। ये 3 अंकों के प्रयोग के द्वारा ही आप 120 संख्याओं को आप आसानी से लिख सकते हो। जैसे 1 इसी का अंक है, 2 भी इसी का है और 0 भी इसी का अंक है। तो हम ये कहना बिल्कुल उचित है कि अंकों के ही मेल से संख्या बनती है, अंकों के ही मेल से संख्या बनती है। क्योंकि संख्याओं के निर्माण के लिए हम देख रहे हैं, आप कोई भी संख्या क्यों ना लिखो दोस्तों। मान लेते हैं हम इतनी बड़ी संख्या यदि लिख रहे हैं, यदि आप इतनी बड़ी संख्याएं भी लिख रहे हैं, तो आप देख रहे हैं, आप दुनिया की कोई भी संख्या लिखो, आपको हर एक संख्याओं में जो प्रयोग किए जाने वाले जो अंक होंगे, वो सारे अंक आपको इसी में से मिलेंगे। हो सकता है दोस्तों एक ही अंकों का बार बार प्रयोग किया गया हो, एक ही अंकों का बार बार प्रयोग किया गया हो, या फिर बदल बदल कर किया गया हो, लेकिन वो सारे अंक आपको इसी से मिलेंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि संख्याएं जो होती है वह अंकों पर क्या होती है? निर्भर होती है। क्योंकि संख्याओं के बनने के लिए अंकों की क्या होती है? आवश्यकता होती है दोस्तों। अब दोस्तों हम लोगों ने अंकों के बारे में भी जाना, संख्याओं के बारे में कुछ और पॉइंट यदि हम जानना चाहते हैं परिभाषा के अलावे या उसके प्रकार के अलावे, तो हम कह सकते हैं कि संख्याएं जो होती है वह अनंत होती है। संख्याएं अनंत होती है दोस्तों, संख्याएं अनंत होती है। अनंत, अनंत का सिंबल दोस्तों ऐसे होता है, संख्याएं अनंत होती हैं। अनंत कहने का क्या यह मतलब है दोस्तों कि संख्याओं का कोई भी अंत नहीं है। आप मान लेते हैं कि आपको आपकी जानकारी यदि 1 से लेकर 100 तक की ही संख्याओं को लिखने में है, तो 100 के बाद जो यदि आप 101 लिखना चाहते हो, या किसी व्यक्ति के मुख से यह सुनते हो कि 101 क्या है, तो वो भी तो एक संख्या ही है। यदि किसी व्यक्ति के पास जानकारी यदि 1 करोड़ तक की संख्याओं को लिखने और समझने की है, तो 1 करोड़ के बाद की जो संख्या है दोस्तों, जैसे 1 करोड़ 1 हो गया, 2 करोड़ 2 हो गया, 5 करोड़ 5 हो गया, ये सारी भी क्या है दोस्तों? ये सारी भी तो संख्याएं हैं। अर्थात संख्याओं की जो संख्या है वह आपके समझ से परे है, यानी कि आप जितना सोच नहीं सकते हो उससे कहीं अधिक संख्याओं की संख्या है। इसलिए हम कह सकते हैं कि संख्याएं अनंत होती हैं। तो ये अंक और संख्या के बारे में हम लोगों ने विस्तृत जानकारी प्राप्त की। अब हम लोग बारी बारी से संख्याओं का जो हमने प्रकार पढ़ा है, अब उसके बारे में हम लोग देखेंगे। आगे की क्लास में इससे आगे देखेंगे। दोस्तों संख्याओं का पहला प्रकार था आपका नेचुरल नंबर, अर्थात प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर्स, NUMBERS। तो दोस्तों इन संख्याओं के बारे में हम लोग बचपन से ही जानते आ रहे हैं कि प्राकृत संख्या क्या होती है दोस्तों। तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। दोस्तों प्राकृत संख्या में एक शब्द है प्राकृत। यह प्राकृत का क्या मतलब हुआ दोस्तों? यह प्राकृत जो है वह किसी भगवान को सूचित नहीं करता है दोस्तों, क्योंकि भगवान को सूचित करने के लिए आप प्राकृत नहीं बल्कि प्राकृतिक शब्द का उपयोग करते हो। इसमें जो प्राकृत शब्द है, इस प्राकृत का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति का स्वभाव, किसी भी व्यक्ति का स्वभाव, नेचर। और इसलिए नेचर से यह नेचुरल शब्द बना है। तो नेचर किसी भी व्यक्ति के अंदर का स्वभाव ही वह प्राकृतिक उसको दर्शाता है। हम मान लेते हैं किसी व्यक्ति को हम कहने के लिए कहें, बोले
कि दोस्तों आप क्या करो, आप गिनती गिनना शुरू करो। तो आप जानते हो दोस्तों, आप दुनिया के किसी भी व्यक्ति को यदि आप गिनती गिनने के लिए कहोगे तो वह गिनती जो है वह 1 से शुरू करेगा, 1 से शुरू करता है, 1 2 3 4 5, इसी तरह वो संख्याएं कोई गिनती करना शुरू करता है। आप लोग ये कभी नहीं देखे होंगे दोस्तों कि तो वह गिनती शुरू करता है तो वो पहले -1 -2 -3 या फिर 0 से वह शुरू करता है। तो यह जो गिनती का जो गिनना होता है, यह व्यक्तियों के अंदर का अपना खुद का एक स्वभाव होता है, और इसी स्वभाव के आधार पर हम प्राकृत संख्या के परिभाषा को क्या करते हैं दोस्तों, प्रदर्शित करते हैं, परिभाषित करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। और यह कहीं ना कहीं दोस्तों इस परिभाषाओं की सत्यता को भी स्पष्ट करता है दोस्तों। अब देखो, यदि हम कहें कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, तो गिनती की संख्या शुरू कहाँ से होती है दोस्तों? हमने बताया कि लोगों का स्वभाव ही है 1 से गिनती गिनना शुरू करना, 1 2 3 4 5, तो डॉटेड अनंत, डॉटेड अनंत तक की गिनती होती है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि प्राकृत संख्या जो है वह संख्या का ही प्रकार है, और हमने आपको पीछे ही बताया है कि संख्याएं अनंत होती है। तो जब संख्याएं अनंत होती है दोस्तों, तो संख्याओं का जो प्रकार के अंतर्गत जो हम लोग विभिन्न संख्याओं को पढ़ेंगे, जिसमें पहला प्रकार है प्राकृत संख्या, तो दोस्तों वो प्राकृत संख्याएं भी तो अनंत होगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है, किंतु सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत, क्योंकि संख्याओं की तो गिनती संभव ही नहीं है, संख्याओं तो अनंत होती है। इसलिए तो दोस्तों मैं परिभाषा से संबंधित एक और बात बताना चाहूँगा जो उसके एग्जाम्पल से रिलेटेड है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं या अपने परिभाषा में कुछ अपने रोचकता को लाने के लिए वह यह परिभाषा भी बोलते हैं कि वैसी संख्या जो 1 से शुरू होती है और लगातार चलती हुई अनंत पर खत्म होती है, तो उसको आप लोग प्राकृत संख्या भी कहते हो। तो दोस्तों जानकारी के अभाव में हम कह भी सकते हैं कि हाँ, ये परिभाषाएं भी बिल्कुल क्या है, सत्य है, लेकिन ये परिभाषाएं बिल्कुल गलत है दोस्तों। कैसे? तो देखो, मान लेते हैं कि आप इस एग्जाम्पल का उपयोग कर रहे हो, 1 2 3 4 5 6, इसी एग्जाम्पल की सहायता से आपने दूसरा परिभाषा बनाया दोस्तों। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1 के बाद, क्या 1 के बाद 2 ही आता है दोस्तों? नहीं, 1 के बाद जो 1.1 है, इन दोनों के बीच जो 1 के बाद हम लिखते हैं 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, या इसी प्रकार हम जो आगे की ओर बढ़ते जाते हैं, तो दोस्तों ये संख्याएं भी तो 1 और 2 के बीच ही आई, और हम देख भी रहे हैं ये लगातार चल रही है। तो क्या हम इस परिभाषाओं के आधार पर हम जो बोलेंगे कि वैसी संख्या जो 1 से शुरू होती है और लगातार चलती हुई अनंत पर खत्म होती है, तो क्या यह स्पष्टता साबित हुई? नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि जब आप किसी व्यक्ति को गिनती गिनने के लिए कहते हो तो वह 1 से शुरू करती है, तो 1 2 3 4 करते हुए आगे की ओर बढ़ती है। तो क्या बताओ, 1 के बाद कोई व्यक्ति ऐसा है जो गिनती में 1.1 बोलता हो, 1.2 बोलता है, 1.3 बोलता हो? ऐसा बिल्कुल नहीं दोस्तों। इसलिए इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यह जो परिभाषा यदि कोई व्यक्ति बोलता है कि वैसी संख्या जो 1 से शुरू होती है और लगातार चलती हुई अनंत पर खत्म होती है, तो उसका परिभाषा कहना बिल्कुल क्या है दोस्तों, गलत है। इसलिए यही परिभाषा जो है यह प्राकृत संख्याओं के को परिभाषित करती है, वो भी व्यापक रूप से सत्यता के साथ। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्राकृत संख्या ये होती है। तो दोस्तों अब हम लोग अगले वीडियो में प्राकृत संख्या से संबंधित और भी जानकारी विस्तृत रूप से प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों आपको यह क्लास कैसा लगा? हमें उम्मीद है कि आपको यह क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो फिर भी आपको कैसा लगा, आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और दोस्तों इससे आगे की वीडियो को या इससे जुड़ी हुई और भी आगे की जानकारी को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल के साथ अथवा या मेरे साथ आप जुड़े रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।